मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी असेंबली में इंडिपेंडेंट की अक्सरियत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 98 नशिस्तें जीत गए। मुस्लिम लीग नून का 70 सीटों के साथ दूसरा नंबर। 52 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान 15, काफ लीग 3, जेयूआई 2 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 1 हल्के में कामयाब हो सकी। लाहौर में नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद को हरा दिया। बिलावल भुट्टो सिंध से 2 नशिस्तों पर कामयाब। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, एहसन इकबाल भी कामयाब। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह भी फातेह। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, मियां अजहर, लतीफ कोसा ने भी मैदान मार लिया। आईपीपी के अब्दुल अलीम खान लाहौर, मौलाना फजल रहमान पशीन से मुंतखब। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार कराची से जीत गए। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में पहली मर्तबा सेंचुरी कर ली। सिंध असेंबली की 130 नशिस्तों में से 84 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अकलियतों की 6 मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। सिंध असेंबली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी के पास 110 अरकान होंगे। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन को इंतखाबात में मुदाखलत के इल्जामात पर तशवीश। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, मुदाखलत की छानबीन होनी चाहिए। अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक नताइज के मुंतजिर हैं। अमरीका अगली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर खारजा लॉर्ड कैमरून ने कहा, इंतखाबात की शफाफियत पर खदशात हैं। नताइज में नुमाया ताखीर और गिनती में बेजाब्तगियों को भी नोट किया। मैंडेट के साथ सिविलियन हुकूमत का इंतखाब जरूरी है। यूरोपीय यूनियन ने अपने बयान में कहा, गैर यकीनी सूरत हाल में इंतखाबात हुए। लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी पर अफसोस है। बाज रहनुमा इंतखाबात में हिस्सा न ले सके। इंटरनेट की बंदिश और इंतखाबी अमल में मुदाखलत पर इजहार अफसोस। इंतखाबी बेजाब्तगियों की जामे और बरवक्त तहकीकात का मुतालबा। नवाज शरीफ की शिकस्त के बावजूद हुकूमत में आने की कोशिश। कामयाब पार्टियों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ को मुलाकातों का टास्क दे दिया। शहबाज शरीफ आज ही आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे। लीगी कायद ने अपने खिताब में अक्सरियत न लेने का एतराफ किया। साथ में कहा कि मरकज में और पंजाब में नून लीग बड़ी जमात है। कहा, मौजूदा हालात तकाजा करते हैं कि सब मिलकर मुल्क को भंवर से निकालें। कौम की हालत बदलेगी और कौम सुख का सांस लेगी। चाहते हैं दुनिया और पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर हों। नवाज शरीफ ने एनए 15 मानसेरा का नतीजा चैलेंज कर दिया। नताइज रोककर दोबारा गिनती की कराई जाए, इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी और नून लीग क़यादत के दरमियान अहम बैठक। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और इसाक डार की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ जरदारी को पहुंचाया। जराये का कहना है, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मिलकर हुकूमत करने पर इत्तफाक। हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातें राय पेश करेंगी। आइंदा मुलाकात में मामलात को मुशावरत के साथ हतमी शक्ल दी जाएगी। शहबाज शरीफ का एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन पर राब्ता। हैदर अब्बास रिजवी ने तस्दीक कर दी। स्पीच की है तो बेवकूफ़ी की है, जल्दबाजी की है। तो ये शो कर रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, उनके पास वोट ही नहीं है। 70-72 वोट पे विक्ट्री स्पीच कैसे? जितनी कम पार्टी हो उतना बेहतर होगा। अगर 6 पार्टियां बैठेंगी तो वो पीडीएम वाला हाल होगा। 6 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएंगी तो पीटीएम वाला हाल होगा। नून लीग के पास नशिस्तें ही नहीं तो विक्ट्री स्पीच कैसे कर दी? नवाज शरीफ की तकरीर कबल अज वक्त है कि नवाज शरीफ हमारे मंशूर को ऑन करेंगे। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई के फैसले के बाद सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। वो हुकूमत
बना ही नहीं सकते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ मोहतरम रिजवी सुबहानी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब वापस जाएंगे और यही कहते हुए जाएंगे मुझे बुलाया क्यों। उनकी कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं है जी। अपनी जीत जो है वो भी डॉक्टर यास्मीन के मुकाबले में वो मुतनाज़ा है। नून लीग मरकज तो क्या सूबे में भी हुकूमत नहीं बना सकती। तहरीके इंसाफ बगैर बैसाखी के हुकूमत बनाएगी। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं नवाज शरीफ की यास्मीन राशिद के खिलाफ जीत मुतनाज़े हो चुकी। असद कैसर ने कहा केपी, पंजाब और विफाक में हम हुकूमत बनाएंगे। विफाक में हमारे नंबर सबसे ज्यादा हैं। पहले छोटी जमातों के साथ राब्ते की कोशिश करेंगे। अली जफर अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिलेंगे। आज शाम तक फैसला हो जाएगा। अगर आपसे 2-4-6 महीने के लिए चलाना है तो फिर आप पीपल्स पार्टी को माइनस कर दें। उन्होंने कुछ स्नूबी से विक्ट्री स्पीच की शर्मिंदगी की जो तकरीर की है, शर्मिंदा होकर उसमें उन्होंने मान ली हमारी बात और रजाई साहब को बुला दिया। 35 तो वो लोग हैं जो पीटीआई से दूर दूर तक जिनका ताल्लुक है वो एक्चुअली आजाद है। इंतखाबात में नून लीग को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वजारत उज़्मा से मुतालिक पीपल्स पार्टी सबको निचोड़ लेगी। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं 35 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई के 60 नुमाइंदे बिकने के लिए तैयार हैं। हुकूमत 6 माह चलानी है तो नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दें। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा नवाज शरीफ किस बुनियाद पर खिताब कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको आगे के नतायज भी मालूम है। ये कौन सा तरीका है 2 नंबरी से जीत कर हुकूमत करना शुरू कर दे। सुबह 6 बजे तक नतायज कुछ आ रहे थे, अचानक तब्दील होना शुरू हो गए। आजाद उम्मीदवारों ने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। मानसहरा में नवाज शरीफ को पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हाथों शिकस्त। मौलाना फजल रहमान को होम ग्राउंड में अली अमीन गंडापुर ने पछाड़ दिया। सिराजुल हक होम ग्राउंड दीर में आजाद उम्मीदवार से हार गए। मुस्लिम लीग नून के राना सना को होम ग्राउंड फैसलाबाद में शिकस्त। ख्वाजा साद रफीक और मुर्तजा जावेद अब्बासी को भी पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों ने हरा दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन कौमी असेंबली की दोनों नशिस्तें हार गए। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला परवेज खटक और महमूद खान को भी असेंबली से बाहर। साबिक वज़ीर आला आफ्ताब शेरपाव, अमीर हैदर होती और एमल वली खान अपनी नशिस्तें न बचा सके। एएनपी के गुलाम अहमद बलोर, मियां इफ्तिखार भी हार गए। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक को भी शिकस्त का सामना। पंजाब असेंबली में नून लीग 130, इंडिपेंडेंट 125 नशिस्तों पर कामयाब करार। पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 5 और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 1 नशिस्त पर कामयाब करार दी गई। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी 83 नशिस्तें जीत गई। एमकेएम 26, इंडिपेंडेंट 14 नशिस्तों पर कामयाब। जीटीए को 2 और जमात इस्लामी को 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इंडिपेंडेंट 89, जेयूआईफे 7, मुस्लिम लीग नून 5 और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी 3-3 नशिस्तों पर कामयाब। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी 9, नून लीग और जेयूआई की 8-8, इंडिपेंडेंट 5, बीएपी 4 और 5 नशिस्तों पर दीगर उम्मीदवार कामयाब करार पाए। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा के हल्के एनए 128 में नताइज रोक दिए। सलमान अकरम राजा कहते हैं आरओ ने गैर कानूनी तौर पर उन्हें और एहलिया को निकालकर फॉर्म 47 जारी किया। इब्तदाई नताइज में उनको 1 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़तरी थी। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 उम्मीदवारों ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सरकारी नताइज रोकने की इस्तदा कर दी। आजाद उम्मीदवार एमकेएम में शामिल हो जाएं, आए मिलकर इस जागीरदाराना वडेरा निजाम को चैलेंज करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पेशकश, कहा जमीर के मुताबिक फैसला करें, हम मिलकर अवामी राज कायम करेंगे। मुस्तफा कमाल ने जमात इस्लामी को आड़े हाथों ले लिया, बोले अपना मैंडेट खत्म करो, घर जाओ, अब हम शहर संभालेंगे, नया बल्दियाती निजाम लाएंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं, शहर हमारे हवाले करो। फारूक सत्तार ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। एमकेएम कारकुनों का मरकजी इलेक्शन सेल पर जश्न, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भी पहुंच गए।
जहां तक नताइज की बात है, इन नताइज को हम तमाम जो भी हमारे पास जितनी चीजें भी जमा हम कर सकें उसके मुताबिक चैलेंज भी करेंगे और जो हमारा जमहूरी हक है एहतजाज का वो भी करेंगे। ये आवाम के मैंडेट की तौहीन तो नहीं होने देंगे, हम कभी कबूल नहीं करेंगे इसको, न हम करेंगे न आवाम करेंगे। हम इस नताइज को नहीं मानते, हर सतह पर एहतजाज करेंगे। एमकेएम को कराची में 5% भी वोट नहीं पड़ा। एमकेएम के नंबर बढ़ाकर 10,000 से लाख वोट कर दिए। अगर यही नतीजा देना था तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत थी। 38 अरब रुपए क्यों खर्च किए गए? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एनए की 2 से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी आगे थी। दीगर हलकों में सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी और पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को मिला। रात को इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया। नताइज में मुबैना तब्दीली और ताखीर के खिलाफ कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और टीएलपी के उम्मीदवारों और कारकुनों का आरओ दफ्तर के बाहर धरना। गुजरात में भी मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। कैसरा इलाही और सुमेरा इलाही भी मौजूद। शांगला में एनए 11 मुबैना धांधली के खिलाफ सियासी जमात के कारकुनों का एहतजाज। मुश्तल अफराद ने एआरओ की गाड़ी जला दी। हालात कशीदा, पुलिस शेलिंग, हवाई फायरिंग, कारकुनों का पथराव, 3 अफराद जाम भाग, कई जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला में ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में दाइश का मतलूब दहशतगर्द अब्दुल शकूर उर्फ नुमान उर्फ अबू हमजा खुरासानी मारा गया। हलाक दहशतगर्द किला सैफुल्ला और पशीन के धमाकों का मास्टरमाइंड था। मुलजिम बलूचिस्तान में खुदकुश धमाकों की मंसूबाबंदी कर रहा था। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि ख्वाजा साद रफीक 77,907 वोट लेकर हार गए हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, अवामी फैसले पर खुशदिली से सर तस्लीम खम। सरदार लतीफ खोसा साहब को दिली मुबारकबाद। अल्लाह आने वाली पार्लियामान को मुत्तहिद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। एएनपी रहनुमा अमीर हैदर होती ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। सोशल मीडिया पैगाम में अपने हरीफ आजाद उम्मीदवार आतिफ खान और सूबाई असम्बली पर कामयाब अब्दुल सलाम को मुबारकबाद दी। मुस्तफा नवाज खोकर ने लिखा, मैं अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करता हूं, लेकिन एनए 48 में पीटीआई की हिमायत याफ्ता अली बुखारी जीते हुए थे, उन्हें हरा दिया गया। जिनको नतीजा बदलकर जिताया गया वो दौड़ में कहीं नहीं थे। शेब शाही ने भी एनए 47 से वासे बढ़तरी के साथ जीत चुके हैं। नताइज हवाले नहीं किए जा रहे। बदतरीन धांधली आग से खेलने के मुतरादिफ है। ये कैसे इंतखाबात हैं? जीतने वालों को रातों रात हरवा दिया गया। पाकिस्तान के शहरियों ने नताइज पर सवालात उठा दिए। किसी ने कहा जिस लाडले को लाए इसे खुद पता नहीं वो कैसे जीता। कुछ ने कहा रात को पसंद के उम्मीदवार के जीतने की खुशी सुबह को गम में बदल गई। कोई बोला धांधली के हमाम में सभी नंगे हो चुके हैं। पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ क्यों मारा? फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सियालकोट के थाना सदर में दर्ज एफआईआर में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी एहलकार को धमकियां देने की शिक शामिल है। फिरदौस आशिक अवान ने 8 फरवरी को इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पुलिस एएसआई को थप्पड़ मारा था। गजा में इसराइली दहशतगर्दी का 126वां रोज। 24 घंटे में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद, 142 जख्मी हो गए। शोधा की तादाद 27,947 हो गई। टीम के साथ रहते हुए नमाज की अदायगी में कभी मुश्किल पेश नहीं आती। नौजवान इंग्लिश ऑलराउंडर रेहान अहमद का कहना है कि नमाज अदा करता हूं तो स्टॉक्स बड़े एहतराम की निगाह से देखते हैं। अबू धाबी में शेख बशीर के हमरा नमाज से जुमा अदा करने की ख्वाहिश की तो किसी ने एतराज नहीं किया।
और HBL PSL सीजन 9 की ट्रॉफी की रोनमाई मंगल को लाहौर में होगी। मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की भी तैयारियां ऑफिशियल कराने पर रॉकस्टार अली जफर और आयमा बेग के साथ दूसरे फनकार भी परफॉर्म करेंगे। PSL का नवा सीजन 17 फरवरी से शुरू होगा।